भूल गई यार, मैं मामा भूल गई। क्योंकि ये दो लोग भी ठीक है, मेरे से कोई इतना नहीं। ओपन हो चुके हैं, इन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी अपनी बात बता रखी है कि मत सुना करो। बहुत पर्सनल पर्सनल बात बता रखी है। तो इनके साथ मेरा सब कुछ ओपन है। मतलब मैंने अभी तक तो मैं बताती हूँ। मैंने अभी तक तो किसी को बताया नहीं ये है मत कि सुना मैं करो, किसी ज्यादा बातें ना किसी इस पर्सनल मत सुना करो। नहीं बताओ या मत बताओ, उस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम करेंगे क्या, है हाँ ना। ये भी है, वो मैं फ़ायदा बताती भी हूँ मेरे क्या साथ है। क्या हुआ। व्हेन आई वाज इन लॉ, तो मैं ना मतलब मैंने ऐसे पूरा अपार्टमेंट लिया हुआ था, मैं रहती थी। तो वहाँ पे जो ओनर थी ना, वो कभी कभी आती थी, ठीक है। तो वो ना घंटों बैठ के जाती थी, घंटों बातें करती थी मुझसे। तो फिर वो ज्यादा आने लग पड़ी जल्दी जल्दी, मेरा टाइम खराब होता था। तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात कर लेती थी कि यार चलो बड़े हैं, है ना। तो क्या हुआ, वो ना मुझसे ऐसे कह कह के अपनी सारी पर्सनल बातें बता देते थे कि नहीं देखो बेटा, आप बड़े हो, समझते हो, है ना, आप छोटे तो हो नहीं। अब भाई ठीक है, अगर मैं मेरी एज ज्यादा हो गई है, मतलब कि मेरे को उन चीजों का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है ना, है ना। मुझसे ना वो अपने हस्बैंड वाइफ वाली बातें बताते थे। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने फोन करके उनको इतना सुनाया, बच्चों को ऐसी बातें बताते हो, क्या मतलब बनता है, ये वो ऐसा वैसा। मुझे इतनी हंसी आई। तो वो ना ये बोल बोल के कि नहीं नहीं देखो बेटा, बड़े हो रखे हो, अब आप सब समझते हो, है ना। तो मतलब अंकल और ये मतलब अपनी चीजें और अपने हस्बैंड की चीजें, मतलब मैं क्यों सुनूं, है ना। और नहीं, इतनी तो ये और बताने ना भी नहीं एक और चाहिए, होती थी। ये नहीं तो कुछ ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। बट एक जैसा मेरी दोस्त है, उनके बॉयफ्रेंड हैं, तो वो भी ना आके ना मतलब डिस्कस करती थी दैट वी हैड अ केस और ये वो। तो मेरे को ऐसी घिंसी आती थी, मैंने कहा भाई मैं क्यों सुनूं, मतलब मुझे ना अगर कोई चीज बताता ना तो मेरी पिक्चर बनने लगती है, ठीक है। तो वो बनना स्टार्ट हो जाती थी और फिर मुझे अजीब ही लगता था, इससे मैंने सुनना ही बंद कर दिया था। नहीं, ये उल्टी तो सीधी यूज नहीं है ना। बदतमीजी वाली बात बताने ही क्यों, अपनी जो वैसी वाली वही बात है तो। वो बताओ। जैसे और इससे इमोशनल ज्यादा कोई वाली चीज बात नहीं चल कोई पाती है, है पता है। वो बता दी कभी कभार, वो भी हमेशा नहीं। अगर हम किसी को मानते हैं या हमारा मन कर रहा है शेयर करने का, हमारा मन कर रहा है कभी कभार, ढूंढता है ना इंसान की किसी का कंधा मिल जाए, तो वो कंधा भी ऐसे ही तो किसी का ले नहीं लेगा। बहुत लोग चल रहे हैं रास्ते में, तो वो ट्रस्टवर्दी चाहिए, ट्रस्टवर्दी, हाँ है ना। हाँ। मैं ना आई हैव सम प्लान्स, तो जैसे वो चीजें हो जाएंगी तो आई इनवाइट यू, ठीक है। क्योंकि मुझे ना मतलब जितने लोग मेरे साथ इस जर्नी में हैं, तो मैं खुद भी उनको बहुत एडमायर करती हूँ। तो मुझे ना सब लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को जो टिके हुए हैं मेरे साथ अभी, तो आई इनवाइट ऑल ऑफ देम। तो आ जाना और ले आना, जिसको ले आना, मामा को, जीजू को, मैं जिसको लेके आना है। और क्या, मैं अकेले तो वैसे आई भी वुड नहीं आ लव टू पाऊँगा। मीट देम। अकेले में कितने लोग होंगे ऐसे आपके? तो ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे, गिनती हूँ मैं। खत्री, ओ, गिनती के हैं फिर तो। खत्री से बात नहीं होती। गिनती के हैं। मैं बहुत खास हूँ फिर तो। हाँ, यू आर वन ऑफ देम, दैट्स गुड। ठीक है, मुझसे बात करना इजी नहीं है, पता है। क्योंकि हाँ। मेरे पास टॉपिक जो है ना, वो मेरे टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे टॉपिक है मीनिंगफुल, है ना, बात करने के। I can talk about growth, I can talk about success, I can talk about meditation, exercise, life, है ना, नेचुरल चीजें। एंड ये टॉपिक पे बात करना ना बहुत मुश्किल चीज है लोगों के लिए, वो नहीं कर सकते हैं चीजों पे बात। उनको चाहिए कि मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स पे, कैजुअल हुकअप्स पे, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, टॉक्सिक जो भी टॉपिक्स है ना, सोशल मीडिया, मतलब तो मैं नहीं कर सकती उन चीजों पर बात। तो लोग ना चिढ़ने लगते हैं मुझसे, भागने लगते हैं अपने आप ही। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती है ना, उनको ले पाते हो, सुन पाते हो, तो यू आर ऑलरेडी समवेयर इन योर लाइफ। क्योंकि इनको सुनना भी बहुत मुश्किल चीज है ना। एक राक्षस के सामने भगवान की बातें करके देखना, वो सुन ही नहीं पाएगा, मर जाएगा, कान बंद कर लेगा या भाग जाएगा। सो भैया, अगर आप सही चीजें सुन भी पा रहे हो ना, जैसे तो भूत हनुमान चालीसा से डर के भागते हैं, वही भूत पिशाच एग्जाम्पल। निकट नहीं आवे। तो
Yes, so you are somewhere in your life, there is something divine with you कि आप चीजें सुन पा रहे हो, सही चीजें, बुरी चीजें, क्योंकि जिस इंसान की बुद्धि में शैतान बैठा होता है ना, उसको सही चीजें भी बुरी लगती है ना, और आपको सही चीजें सही लगती है ना, तो इसको पॉजिटिव लो कि you are somewhere and you are something, there is something inside you that is very good, very divine, है ना, तो उसको बस फीड करने की जरूरत है, पिलाते पिलाते रहने की। ठीक है। मेरे सब दोस्त भी छूट गए अब तो, मतलब पिछले 5-6 साल से, जब से मैं जज बनी, मतलब जो दोस्त थे अब उनका माइंडसेट अलग है, वो सारे कॉर्पोरेट में है, वही शाम को आके बॉस की पिचिंग करना, बॉस की वाइफ की पिचिंग करना, या फिर अगर एक फीमेल बॉस है तो उसकी हस्बैंड की पिचिंग करना, मतलब ये सब चीजें चलती है ना। अब मेरा अलग है ना, थोड़ा तो मजा आता ही है कभी कभार किसी की बीचिंग करने में, है ना, या फिर कोई अपने पेरेंट्स से परेशान है, कोई अपने बॉयफ्रेंड से परेशान है, कोई अपनी गर्ल परेशान है, तो वो चीजें ना मुझे अजीब लगती थी कि यहाँ पे मीनिंगफुल तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना, मीनिंगफुल तो कोई बात हो ही नहीं रही, तो मैंने ना बस मतलब दे आर जस्ट इन टच, मतलब बहुत सारे तो नंबर भी, मेरा फोन खराब हो गया था, फिर मेरे बहुत सारे नंबर तो तब निकल गए, उनको लगता है कि मैंने, मुझे बोलते भी नहीं कि तूने ना एरोगेंस में मतलब हमारा नंबर तो डाल आप दिया, फोन में सेव करते थे? फिर मैं बोलती भाई तू मैसेज करते थे, अब होता ना, तो फोन में होगा, जो ड्राइव में थे वो तो रह गए, है ना, और जो फोन में थे वो चले गए, तो मतलब इतना है। और ये तो चलो, ये तो बाहर वाले हुए, बहुत वो बताती हूँ, बहुत ना, मेरी ना एक बहन है, मेरी चाचू की बेटी है, बड़ी है मुझसे, हाँ, तो हम बहुत क्लोज थे बचपन में, हमेशा, मतलब हम साथ में नहाते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, मतलब इतने क्लोज थे, बट वी यूज्ड टू हैव फन, अ लॉट ऑफ फन, ठीक है। फिर मैं दिल्ली चली गई, वो चली गई जयपुर, फिर मैं छत्तीसगढ़ चली गई, वो चली गई बैंगलोर, है ना, मतलब हम ऐसे ऐसे, बीच में ऐसा हुआ कि हम टच में भी नहीं थे, मतलब वही, क्योंकि उसके पेरेंट्स कंपेयर करते थे उसको मुझसे, ठीक है, तो आ गई होंगी कुछ चीजें मन में, तो क्या हुआ ना, फिर हम मिले, तो हमारी बात होना स्टार्ट हुई फिर से, तो फिर हम घूमने में गए, तो घूमते भी रहते थे, मिलते भी रहते थे, तो हम ना फिर से वैसे टर्म्स हो गए हमारे, जैसे बचपन में होते थे, ठीक है, तो बचपन, बट उसकी मम्मी ना थोड़ी सी ऐसी है कि कंपटीशन करते हैं, वो, हाँ, कंपटीशन, देख उसने कितनी पढ़ाइयाँ कर ली है, तुम रहो ऐसे, तुम मत करो कुछ भी, ऐसे ऐसे करती हैं, है ना, तो ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ ना, मतलब उससे मेरा कम्युनिकेशन गैप आ गया फिर से, ठीक, और जबकि वो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी और मैं उसको बहुत ज्यादा, तो वो ना ऐसे बोलती थी कि यार मैंने कुछ ना, तूने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, मुझे ऐसे बोलती थी, तो वो ना उसने बताया भी, वो ना ऑस्ट्रेलिया चली गई, ठीक है, अभी 2 साल पहले, तो मेरा क्या है ना, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग्स है ना, तो मैं ना, जैसे मेरी बात हुई ना किसी से, सिर्फ मेरे मम्मी पापा के अलावा मैं सबकी चैटिंग्स ना, या फिर ऑफिशियल होंगी, मैं टैप करके डिलीट कर देती हूँ, मेरी क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, मतलब हैबिट है मेरी वो इतना क्लीन रखने की सब चीज़ों को ना, मतलब मुझे चाहिए, है ना, तो मैं ना उसकी भी चैटिंग होगी, तो मैं ना उसकी भी डिलीट कर देती थी, सबकी कर देती हूँ, तो उसने क्या किया होगा ना, उसने ऑस्ट्रेलिया जाके जो अपना नंबर चेंज ऑब्वियसली हो ही जाएगा, है ना, पहले तो उसने बताया नहीं कि वो चली गई है, 3-4 दिन बाद तो उसके भाई ने बताया, ठीक है, तो फिर उसने नंबर किया चेंज, तो मैं ना अब मेरे अगर वो चैटिंग मेरे पास पड़ी हुई होती तो आता कि इसने अपना नंबर चेंज करा है ना, आप ये वाला नंबर सेव करो, ठीक है, ऐसे, बट उसने करा होगा, उसने मेरे को भी सिलेक्ट किया होगा, तो मेरे को क्या होगा ना, मेरे पास चैटिंग भी नहीं है, तो मैं नंबर कैसे सेव करूंगी, है ना, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई वहाँ पे, कि ना कि बाद में जानबूझ के नहीं किया हमने, है ना, कि मैंने नंबर उसका सेव नहीं किया या मैंने डिलीट कर दिया, मतलब ऐसे कुछ चिढ़ के, मतलब मैं क्यों चिढ़ूंगी, मेरा तो वो गोल ही नहीं है ना बाहर जाने वाला, मैं चाहूंगी वो तो घूमने वाला है अच्छा, ना, नौकरी तो मुझे उनकी करनी ही नहीं है बाहर, ठीक है, तो अब जिस इंसान के मन में जो बचपन से सुनते आ रहा है, अब उसको तो वही लगेगा ना, यार उसको यही लगा दैट मेरे को कुछ कुछ वैसे हो गया, मतलब पता नहीं क्या, तो इंफीरियरिटी तो मेरे को ना कॉम्प्लेक्स, बोला,
गलती पर मुझे उसकी क्यों नहीं होगा है। भाई, मैं जज हूँ यहाँ पे, है ना? हाँ और आप वहाँ पे बेसिक से शुरू कर रहे हो, है ना? हाँ, आप 28 की एज में आप कोई बेसिक भी से वहाँ पे चले शुरू कर जाए, रहे हो कोई ये सब थोड़ा ना चीज़, है कि आजकल है बहुत ना? टाइम लगा के जाना है। 6 घंटे में पहुंच जाए, कोई 18 घंटे में अमेरिका पहुंच जाए। और आप जाओगे भी तब जब आप यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, है ना? हाँ, वहाँ पे भी आप क्या ही यहाँ पे करोगे, भी जिंदगी बहुत भर मेहनत करोगे, अपॉर्चुनिटी उसके बाद है। मुश्किल से एक घर बना पाओगे, है ना? हाँ। और अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आई हैव अ हाउस, ठीक है? मेरे पास 24 साल की उम्र में, मैंने बस 23-24, मेरे पास अपना घर था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मेरे पास अपने नौकर थे, ठीक है? मेरे पास हम्म एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, अगर मैं फ्लेक्स मारने पे आऊँ, है ना? बट हम्म मतलब मैंने कभी नहीं करी वो चीज़, है ना? एंड उसके बाद मतलब यही हो गया, इन्होंने उसको ऐसे बना दिया ठीक से, पता नहीं शी इज गॉड और ऐसे पता नहीं क्या बना दिया उसके घर वालों ने ना। अब हम्म पता नहीं ना, अब वहाँ पे वो बेचारी नाइट शिफ्ट पे कर रही है, अब तो खैर अच्छा कर रही है, बट स्टार्टिंग में शी वाज अ फैशन डिजाइनर, यहाँ पे फैशन डिजाइनर थी और वहाँ पे उसने जाके अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, है ना? हम्म घर वाले देखो बच्चों से क्या क्या करवा देते हैं कंपैरिजन में। हम्म तो तो उसने मतलब ऐसे, तो उस दिन के बाद से ना मतलब मेरी उससे बात ही नहीं, सोचो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया होगा, तो हम्म शायद 2-2.5 साल हो गए होंगे, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, फिर उसका रिश्ता वगैरह भी हुआ, अभी शायद हम्म शादी वादी भी है। तो फिर उसका भाई उससे भी अच्छा बॉन्ड है, मेरा चाचू का बेटा जो है आरव, तो हम्म उसने भी मतलब उसको भी, इसका भी मेरे से बिहेवियर चेंज हो गया, क्यों? कि मतलब जैसे इनको तो वही लगा ना सबकॉन्शियसली कि मेरे को उससे इश्यूज है, मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया, और अगर मैं इनको ये चीज एक्सप्लेन भी करने बैठूं ना कि यार ऐसे इस वजह से सेव नहीं किया, है ना, तो उनको बिलीव ही नहीं होगा, है ना? तो मतलब लोग ना ऐसे छोटे छोटे चीजें दिमाग में लाके रिश्ते खराब कर लेते हैं। हम्म फिर और जिसको समझना होगा आई कुड, तो वो बिना समझाए भी समझ जाएगा कि कोई बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कुछ भी हो गया होगा। उनकी मम्मी ना करती रहती थी बहुत हमेशा से, हमें पता था, बट हम ना इग्नोर करते थे, और वो लोग भी, बच्चे भी इग्नोर करते थे, है ना? बट हम्म अब ना कहीं पे वो उनकी मदर जो है ना वो सही प्रूव हो गई कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था, नहीं रखा ना नंबर, कर दिया ना डिलीट ऐसे। हम्म तो इसलिए ना जो मेरे बहुत खास खास लोग भी थे ना लाइफ में, जैसे मेरा भाई है छोटा वो, या फिर वो बहन थी मेरी, हम्म मुझसे वो भी छूटे हैं, मेरी अच्छी अच्छी दोस्त भी छूटी है मेरे से इस जर्नी में, जो मैं कर रही हूँ, है ना? हम्म तो जो टिके है ना वो बहुत प्रेशियस है। हम्म तो उनको मैं रखूंगी हमेशा संभाल संभाल के, मैं बोलती हूँ, भले उनसे मेरी लड़ाई भी हो जाए, वो मुझसे मिसबिहेव कर लिया, मैं कर दूँ, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट देम, आई लव टॉकिंग देम, क्योंकि वो उस टाइम पे मेरे साथ टिके हुए हैं व्हेन आई एम नथिंग, है ना? हम्म अब तो मैं जज भी नहीं हूँ, ऑफिशियली तो हूँ मतलब, पर वैसे नहीं हूँ ना, ऑफिशियली भी 1-1.5 महीने में निपट जाएगा पूरा। आप रेजिग्नेशन पीरियड पे चल रहे हो, है ना? हम्म छुट्टी पे चल रही हूँ मैं, हम्म छोड़ नहीं सकते ना, ऐसे एक्सेप्ट नहीं होता हम्म इतना जल्दी। मैं रीजंस जानबूझ के मांगते आपसे हैं हर बहुत बार। सारी चीज़ें पूछता नहीं हूँ कि आप खुद ही क्या है? नहीं, ये चीज़ें वैसे भी पूछनी भी नहीं चाहिए। मैं डिस्कस भी नहीं करती, पता है? हाँ, मैं मेरे पूछ पेरेंट्स भी मुझसे नहीं पूछते। हाँ, और पूछनी भी नहीं चाहिए। मेरे जीजा की फर्स्ट वाइफ थी पहले, उनसे आज तक इतनी इतनी बात हो गई मेरी, आज तक इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, चीजें होती है यार कुछ लोगों की ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, पता है? हाँ। बाकी तो चीज होती है। सबको समझना चाहिए। रोज हनुमान चालीसा पढ़ा करो नहा के, ठीक है? हम्म मेरी बहन तो गई नहीं, मेरी जो भी छोटी वाली बहन है, वो रोज़ उसके शाश्वत को लेके, जो छोटे वो है, मेरा भांजा है, हाँ। रोज़ हनुमान चालीसा उसे सुनाती है, गोद में लेके उसे घुमाती है, और घुमाते घुमाते हनुमान चालीसा लगा लेगी और गाएगी भी और सुनाती है। बढ़िया। अगर कुछ भी चाहिए ना लाइफ में, कुछ ऐसा चाहिए जो लग रहा है कि अचीव करना है बट दैट इज हार्ड, चल रही है चीजें, तो हम्म संकल्प लेना 21 डेज का, या फिर 40 डेज का, या फिर हम्म 51 डेज का, 108 डेज का,
कि मैं ना इतने दिन, और फिर उस संकल्प में कि मैं ये करूंगा, और या तो 7 टाइम्स या 11 टाइम्स या 21 टाइम्स सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ हम्म संकल्प लेके। हनुमान जी उस चीज को पूरी करने की शक्ति देते हैं, है हम्म। ना। मैं ये भी लड़कियां कर नहीं मानता था। पाती। क्या? बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि चाहे कोई कुछ भी हो, अपने तो जो हमारी आइडियोलॉजी बनी है वो तो हमारी अपनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ अपनी और लेकिन लेकिन ना जैसे कई बार ना हम इतने वो हो जाते हैं कि हमें इतने अंदर तक हमारे उसमें चली जाती है ना वो चीज़, कि हमें खुद ही पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे मेरे पापा गलत कर रहे हैं टोटली मेरी बीच वाली बहन के साथ, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एहसास भी नहीं है इस बात का, और कुछ लोग करते हैं। तुम ना कुछ मत करो। सुनो सुनो सुनो, तुम ना एक तो ना तो बहन को जज करो ना उनको जज करो। जो जो भी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो उनका प्रारब्ध हो गया, उनका संचित है, ठीक है। तुम बस फिर से बोलेंगे एक साथ है सब साथ है, तुम बस अपने आप को साथ दो, है ना। और उस पोजीशन पे पहुंच जाओ जहाँ पे लोगों को तुम्हारी बात की वैल्यू, लोग तुम्हारी बात सुने, ठीक है। सही एंड उसके बात। बाद चीजें देखना। अभी परेशान होने से बेटर है प्रॉब्लम्स देखो, फिर सोल्यूशन देखो और उस सोल्यूशन पे काम करो, है ना। अभी फ़ायदा ही ऐसे नहीं। बोलोगे ना तो बिल्कुल। और हम्म देखना, जब इंसान अपने आप को सिद्ध कर लेता है ना, अपने आप को साध लेता है ना, तो जो वो सोचता है ना, बोलना तो छोड़ो, जो सोच भी लेता है ना वो चुटकियों में होने लग पड़ता है। हम्म उसके स्पिरिट गाइड्स उसको वो करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हम्म तो थैंकफुल रहो भगवान को लेके कि जो भी है अच्छा है। और तुम्हारे पापा सही है अपनी जगह। और इसमें एक चीज और सोचो हाँ कि लोग तो अपनी लड़कियों को निपटा देते हैं, है ना, हाँ, ऐसे, सही बात है। है ना। तो वो साइड भी देखो ना यार, हम्म मिले, पैर छुए, आशीर्वाद दिया, तो वो अच्छी चीज देखो बस, है ना। अलग ही था हाँ, कल। कल जितने है भी ना। रिश्तेदार थे सब कह रहे कि एक दिन पापा तुम्हारे आगे ज़रूर आएंगे, खुद आएंगे। ऐसी ऐसी बात कर नहीं रहे, यार, समझा रहे, सिंपथसाइज कर रहे। बच्चे की क्या औकात है कि पेरेंट्स के सामने आएंगे, बच्चा जाएगा ना पेरेंट्स के सामने, है ना। हाँ। अगर आप इतना दम लगा सकते हो शादी को करने के लिए, तो आपको इतना भी दम रखना चाहिए कि आप रो के, पैर में पड़ के, किड़किड़ाना भी पड़ेगा नहीं, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हों। वो सब किया मेरी बहन ने, सब किया। पैर में पड़ा, बकायदा पैर में पड़ी। खैर वो नहीं कह रहा था मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इंसान को अपनी वो चेंज कर लेनी चाहिए, अगर अपडेट करते रहना चाहिए उसे, थोड़ा सा देखो रैशनल पता है, रहना चाहिए। हम सत्य मध्य में होता है, हम ना, ब्लैक देखो एंड होना वाइट तो नहीं पता है क्या सोचना क्या चाहिए। चीज, बिल्कुल। बट चीज ये है ना, हम औरों को कुछ नहीं कर सकते ना यार, हम अपना कर सकते हैं जो कर सकते हैं, है ना। हाँ और इंसान बताने से नहीं सीखता, इंसान देख के सीखता है। छोटे हाँ। बच्चे हर चीजें हमें किसी ने नहीं बताई, हमने देख देख के सीखी है ना, बचपन से। मतलब हमें क्या नथिंग पता कैन था बी कि खाना लर्न। मुंह में ही खाते रहना, नाक में भी क्या। वो एक कोट सुना था मैंने, कहीं यहाँ पढ़ा था, नथिंग कैन बी टॉट, बताओ बताओ। एवरीथिंग, ऐसे कुछ है वो। मतलब सब कुछ सीखा जा सकता है, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ऐसे बिल्कुल। कुछ था। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, हम्म उसे कैसे पता कि मतलब खाना मुंह से ही खाते हैं, वो कान में खाना क्यों नहीं कान से क्यों नहीं कोशिश करता, बट उसने देखा है ना, क्योंकि उसको सिखाया आपने शुरू से वही। और सिखाया कैसे है, आपने उसको एक्शन के थ्रू सिखाया है ना। वो हमें खड़े होके चलता हुआ देखता है तो खड़े होके चलने की कोशिश करता है, भले वो गिरता है ना। उसको बताया नहीं जाता ना कि तुझे पैर से चलना चाहिए, हाथ से चलना चाहिए, है ना। उसको बस दिखा के सिखाया जाता है। तो बोलता भी बी मुंह, समवेयर पहले इन वो योर लाइफ। लिप सिंक करना सीखता है, मिमिक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पेरेंट्स को जो भी तुम चाहते हो ना सीखे, तुम करो पहले, है ना। हाँ
तुम उस लेवल पे पहुंचो, एक्शंस में वो चीज दिखनी चाहिए। हम्म। फिर कि तुम बैठो उनके साथ तो वो समझे, वो उनके और मन में बोलने आए की कि भी हाँ, ये जरूरत हमारा ना बच्चा पड़े, कुछ कर अपने रहा है आप ही तो समझ जाए, आंखों आंखों में ही समझ जाए, बिल्कुल बिना बिल्कुल बोले ही समझ जाए। देख बोल देख के समझ रहे हैं तो फिर तो बहुत फ़र्क है। तो वो तो अपना अपने आप को संवारो बस, किसी को कुछ नहीं कर सकते, ना किसी को कुछ समझा सकते, ना सिखा सकते। अपने आप सही को बात है, संवार लो, सारी अपना चीजें ठीक हो लेवल जाती बनाओ है। बस, नहीं तो बहुत लोग हैं। मोदी जी एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी, और आंसू आ गए ये बात बोलते बोलते। और उनकी बात इतने बिल्कुल लोग सुन रहे हैं, जबकि हजारों माएँ बर्तन मांजती हैं, लाखों माएँ आज इतने भी, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल कौन सुन रहा बिल्कुल है? किससे हिट होता है? हाँ कोई सुनेगा नहीं उनकी बात, और ना किसी बच्चे को हिट होगा कि मेरी हाँ मम्मी बर्तन करते हैं, है ना। हाँ हाँ। तो वही है, अपना मैं ना अपने लेवल पापा को, बनाना होता है। मैं बताती हूँ, मैं मेरे घर में ना हर चीज के लिए काम वाली आती है, बट खाना मम्मी बनाती है, ठीक है। हम्म तो ना बट हम ना जैसे हमारे बेड है, किचन है, मतलब वहाँ पे काम वाली एंटर नहीं करती, ठीक है। हम्म तो मैं कभी भी अपना खाने का प्लेट ना, मुझे पसंद नहीं है कि मैं मेरी मम्मी उसको लेके जाए, या मुझे मेरी मम्मी खाना भी दे, है ना। मैं खुद जाती हूँ, मैं कुछ भी कितना बिजी भी हूँ ना, या फिर मैं जैसे चपाती खा रही हूँ ना, कभी बना के रखते मेरे लिए, खाते खाते ही देते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद किचन में लेने जाऊँ, मेरी मम्मी बनाते बनाते मुझे देने ना आए, ठीक है। तो उनको प्यार लगता है, वो चीज उनको प्यार लगती है, बट मुझे लगता है कि नहीं, आई एम डिसरिस्पेक्टिंग, है ना। मतलब मेरी क्या औकात है कि मेरी मम्मी मुझे खाना देके रहेगी, है ना। दूसरा छोटी जैसे मेरे छोटी पापा चीज़ें है, होती हैं। तो ना हाँ हमेशा से देखते आ रहे, सो के उठेंगे ना, उठ जाएंगे, मतलब अपनी चीजें करना शुरू कर देंगे, जो भी रूटीन है। क्यों? आपको इतना बेसिक सेंस क्यों नहीं है कि अपना बेड बनाओ, है ना। तो पिछले कितने साल से ना मैं उनको बोलती हूँ हमेशा, अपना बेड बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद फिर वहीं उसी पे आ जाते थे, ठीक है। तो लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे हो गया है, तो मैं ना मेरी मम्मी हंसते हैं, कहते हैं कि पूरी जिंदगी जिस इंसान ने कोई काम नहीं किया तुझे उनसे वो भी करा दिया। तो वो ना उठेंगे ना, सबसे पहले अपना बेड बनाएंगे। तो मतलब ही इज अपडेटिंग, ही इज चेंजिंग, और वो मेरी बातें से सुनते हैं, क्योंकि क्योंकि मैं सही हूँ अपने आप में, है ना। मतलब एक इंसान जो चीज खुद करता है, मतलब एक शराबी थोड़ी ना दूसरा शराबी को बोल सकते हैं कि शराब पीना छोड़ दो, है ना। बिल्कुल। तो एक जो बंदा नीट है वही बोलेगा ना, जो सोबर है वही बोल सकता है ना। तो इसलिए सुनते भी है। दूसरा, वो नहाने के बाद ना अपने कपड़े बाथरूम में छोड़ देते थे, ठीक है। अब तो फिर मैंने बोला कि आप मशीन में डाल दो, ठीक है, इतना ही है। तो मैंने कहा पापा पाप लगता है अपने काम किसी और से करवाने में। ऐसे ही हंसी मैंने कहा मजाक में सब बोल दो चुकाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिवली। हाँ, और अब वो मम्मी से कह रहे हैं, अभी की बात है, थोड़े दिन पहले कह रहे हैं, छोटू कह रहा था कि पापा अपने कपड़े ना, मेरा निकनेम छोटू है। अच्छा। कह रहे फनी है, सॉरी, थोड़ा फनी है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। छोटू तो मेरी चाइना। मम्मी से कह रहे हैं, वही तो ना कह रहे हैं, ये छोटू कह रहा था कि पापा नहाने के बाद ना अपने कपड़े खुद हटाने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे अपनी बात को ठीक ठीक करके बता रहे हैं, जबकि मैंने किसी और तरीके से बोला था। तो मैं मम्मी अरे हंस रहे हैं खड़ के, और मम्मी हंसते हैं ना तो बहुत खुल के हंसते हैं ऐसे, मतलब बड़ा मुझे दिखता है नहीं जब वो हंसते हैं। कह रहे हैं, वो मम्मी कह रहे हैं छोड़ दो वहीं पे, मैं कर लूंगी मैनेज। कह रहे हैं नहीं नहीं बताओ कहाँ रख रहे हैं। और मेरे पापा इतने वो नहीं होते, सख्त सख्त लौंडे जिसे कहते हैं ना, जो करना है मानते वही नहीं है। करना है, किसी की नहीं सुनते। हाँ, तो मेरे पापा हमेशा से वैसे रहे। अरे छोटू चाइला, ये तो जो मेरे घर पे जो लोग हाउस हेल्प भी है ना, वो भी मेरे पेरेंट्स के सामने ना मुझे प्यार से ना छोटू कह के बात करेंगे कि चाचा जी छोटू ये कह रहा था, ताऊ जी छोटू ऐसे, छोटू ऐसे, मतलब ऐसे बात करेंगे ना, तो मुझे अजीब लगता है। मैंने कहा भैया आई हैव अ नेम, डोंट कॉल मी बाय दैट। वो अजीब लगता है मुझे। छोटू क्या सोच के रख अकेले दिया, तो इतना प्यार। छोटू हाफ प्यार कटिंग। पता नहीं, छोटी का भी सेंस बनता है। जैसे मेरी दोस्त है ना, जिनको पता है, जो पापा उनसे मिले हुए हैं, तो जैसे कोई मिल गया रास्ते में ऐसे बोल के, ये मानसी कैसी है, ये वो ऐसे वैसे, तो जैसे लेट हो रहा है तो मम्मी ने बोल दिया छोटू चले, लेट हो रहे हैं बेटा, फिर मिल लेंगे।
भैया को बाई बोल दो। मेरे दोस्त फोन पे मुझे कहा बाई छोटू, सीरियसली छोटू। कुछ भी बोल सकते है हैं। ना? अभी मेरी हाँ, मामा की छोटी का पोती हुई है ना, उसको पांडा बोलते हैं। उसका पांडा वो यार रख दिया है। पांडा का भी सेंस बन रहा है, नहीं पांडा का भी सेंस बन रहा है, छोटी का भी सेंस बनता है, छोटी बोलते हैं, छोटू का कोई सेंस ही नहीं बनता। हम्म, ठीक है। और पता है मुझे बुरा भी लगता है अगर मुझे मेरे नाम से बुला दे ना कभी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा खाना खाने को मन नहीं करता, मेरा अलग ही सांस लेने को लगता भी है। मन नहीं करता अगर वो मुझे मेरे नाम से बुला दें तो। मेरे को भी बुरा लगता है जब मेरे को घर पे है ना? बाहर वाले नाम से कोई बुलाता है तो। हम्म। मेरे भी 2 नाम है, मुझे मेरा फिर एक ही मतलब है जो 2। मैं अकेला ही हूँ जिसके 2 नाम है, बाकी सबके एक नाम है मेरे घर में। छोटे के होता है ना, छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है ना। हाँ, ठीक है। पूछा नहीं आपने क्या नाम है। क्या नाम है बताओ? अजीब ही है। मैं सोचा प्राइवेसी रहने दो। चिंटू नाम है, चिंटू। अरे कितना तो क्यूट नाम है। सही है। हम्म, और बहुत अच्छा लगा, मेरा भी चिंटू होता काश। और नाम भी ये अच्छा है। रखने के पीछे एक फ़नी इंसिडेंट ही है। मेरे उधर क्या? कोई बंदर रहता था, उसका नाम चिंटू था। पता नहीं ये बना के बताते हैं या असली कहानी है। कहते हैं कि उसका नाम चिंटू था, हमें वो अच्छा लगता था, हमने तेरा नाम भी चिंटू रख दिया। सही है, बढ़िया। हमारे जो रिश्तेदार है ना, जिनको हम बचपन से देख रहे थे कि अपने बच्चों को नाम से बुलाते थे, बेटियों को भी आएगी जाएगी खाएगी ऐसे करके, और लड़कियों को लड़की की तरह ट्रीट करते थे। तो मेरी मम्मी कहती है कि ना हमें देख देख के उन्होंने बुढ़ापे में अपने बच्चों के नाम बदल दिए। मतलब अब उन्होंने अपने बच्चों के लिख रखे अब बड़े होके। आपके पेरेंट्स 20 30 40 साल आगे चल रहे हैं अपने टाइम से। तो मेरे को लगता ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो ना लोग बोलते थे ये तो अच्छा काम नहीं होता जुडिशरी का, तो इससे मेरे पापा मुझे कोर्ट जाना भी अलाउ नहीं करते, जाते तो खुद लेके जाते हैं। तो मैं ना परेशान हो जाती थी क्योंकि सब लोग मुझे अपने लगते थे, जो चाचा होते हैं बुआ होती है, तो वो ना मुझे इतनी परेशान अच्छी कर तो है देती ये है चीज़, बहुत ज्यादा। फिर क्यों नहीं, और क्या चाहिए। अच्छी खासी मेरे ख्याल से लेवल 8 9 10 की जॉब होगी जुडिशरी की बेसिक भी जो होगी। जुडिशरी नहीं, प्रैक्टिस, मेरा मन था अच्छा, क्रिमिनल एडवोकेट बनने का, क्रिमिनल वो लॉयर बनने तेरी। का। हाँ, है क्रिमिनल ना? में तो रहता है रिस्क। इससे तो ना मैं कोर्ट वगैरह जाती थी तो अपोज करते थे। फिर मैं जुडिशरी में आ गई कि मैं प्रिपरेशन करती हूँ। फिर बोलते थे क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, रिश्ते लेके आते थे, है ना? तो मैं ना परेशान थोड़ा हो जाती थी। तो ना मेरे पेरेंट्स ना, उनको ना मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उनको सेट कर देते थे। फिर वो चिढ़ के हमारे घर नहीं आती थी बुआ वगैरह, है ना? तो मुझे बुरा लगता था कि मेरी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ना सब अगेंस्ट में। तो मेरी मम्मी ना मुझे बस एक चीज बोलते थे कि तू ना, कोई कुछ भी बोले मैं फर्क नहीं पड़ता, तू तो मेरे सर का ताज है। तो ऐसे बोलते थे। तो वो चीज ना मेरी मम्मी बोलते तू ना कोहिनूर से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हीरा है, ऐसे बोलते थे। तो अभी भी बोलते हैं मतलब। तो ना वो चीज मेरे को अप करके रखनी थी। तो जैसे लोग जो भी बताते थे चीजें, अब मुझे वो समझ आने लग पड़ा कि उन लोगों के अंदर कुछ कम है, कुछ चीजों की कमी है, इसलिए वो अब हमें नीचे लेके आना चाहते हैं, है ना? तो वो चीज मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब वो ना उन लोगों के बारे में बोलते थे, उनको भी बोलते थे क्या बोलेंगे, और वो उनकी खुद की बेटी ऐसी है, उनका खुद का बेटा ऐसा है, और तो बता ना, और क्या बोलेंगे वो, उनके पास क्या है वो बोलने के लिए, ऐसे बहुत पॉजिटिव यही नहीं अप्रोच सब में रखते थे। मेरे दादा को रहते हैं लोग। मेरे दादा ना मुझे कभी कभी डांट देते थे, तो ना मतलब ऐसे छोटे कभी,
ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाते, ऐसे बोल देते थे। तो ना कभी ना तो ऐसे किया कि मुझे रोका हो पेरेंट्स ने, या फिर ये बोला हो कि हाँ दादा ने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। हमेशा बोलते थे मेरे पापा कि ना मैं ना रोती थी कि जिनके घर पे बड़े होते हैं वो बोल देते हैं, जिसके घर पे बड़े नहीं है बताओ उनको कौन बोलेगा। तो ये तो इट्स अ ब्लेसिंग, ऐसे समझाते थे। तो फिर मुझे बुरा लगना बंद हो गया। मतलब उनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है हर चीज को लेके, समझ रहे हो। एक बार मैंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस कर दिया, बहुत बड़ा। अच्छा। तो ना 4-5 साल पुरानी बात है, LLM कर रही थी तब मैं। तो मैंने ना पापा को बताया जब मुझे पता लगा। पापा ऐसे हो गया। पापा ने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैं सोच ही रहा था यही बोला होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। बट यार लगता है मतलब इतना सेंसिटिव, इतना समझदार बच्चा और इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस करके आ गया। तो मेरी मम्मी को मैं पता लगा, तो मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं। बट ना शक्ल पे दिख गया मुझे अपनी मम्मी के, हाँ दिख ही जाता फर्क तो है, पड़ रहा है। वो तो बोलते नहीं है, पता चल ही जाता है। नहीं पापा की तो शक्ल पे भी दिख रहा है, पापा चिल, पापा खुश। सच में जैसे मेरे को प्राउड वाला काम कर दिया हो मैंने। आज कोई बढ़िया काम कर रहा है। आज तक सारे काम बढ़िया ही कर रही थी, मैं तो परेशान हो गया था। एक काम तो ऐसा कर जो करना चाहिए बच्चों को। पापा खुश, अच्छे से घर आ रहे हैं, घर आके जैसे हाथ मुंह धुलते हैं वो कर रहे जा रहे हैं अपनी चीजें। मम्मा बोल रहे हैं लाओ खाना दो, ऐसे सब नॉर्मल। और मेरी आंख में पानी, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो मैं दिल्ली, जब मैं दिल्ली में थी तो मैंने बोला भाई अब मैं यहाँ पे रह नहीं सकती, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मैंने कहा मुझे छोड़ के आओ। तो ना मेरे ताऊ जी मुझे छोड़ के आ गए, ठीक है। छोड़ मतलब रास्ते में थे हम लोग, गाड़ी में थे। मुझे ना फोन आया पापा का। पापा ने ना ऐसे मैं घर से निकली, उस फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर लिया अपने, जो उनके बैंक में जो थे, मतलब क्या टर्म्स जो होंगे उनके, है ना। पापा ने उसको रिकवर कर लिया। तो पापा का फोन आया मेरे पास कि ना परेशान नहीं होते, पूरा रिकवर हो गया जो भी था, है ना। तो मैं ना, और मुझे लग रहा है कि ये मुझे वैसे कह रहे हैं खुश करने के लिए कि ना ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। ये आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कह रहे नहीं। तो फिर मेरे को ना, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं मतलब उनको लगा, मेरे को लगा इनको ये ना लग रहा हो कि बाहर जाके परेशान रहे। बट अल्टीमेटली उन्होंने रिकवर कर लिया था वो लॉस। उस दिन मुझे पता लगा था कि नहीं नहीं सच में मुझे प्यार करते हैं। मतलब बच्चा अच्छा करते रहे तो उसको तो कोई भी प्यार कर लेगा ना। बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा करे फिर भी पेरेंट्स उसके साथ में हो। तो उस दिन आपको पता चला कि सच में प्यार करते हैं। नहीं लगता तो मुझे वैसे भी रहता है, पर फिर भी उस दिन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। मुझे लगा मैं अच्छी चीजें करती हूँ इसलिए मुझे प्यार करते हैं। तो फिर मुझे लगा नहीं मैं बुरी चीज भी करूँ ना तब भी करते हैं। तो उनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। और मैंने देखा है किसी के बच्चे से 1000 रुपए गुम जाए, बच्चे को मार मार के कपड़ा सुखा देंगे। मैं देखा है ना। हाँ तब मुझे लगता है कि यार हम ब्लेस्ड, मतलब ऐसे। सही है। मैं कॉलेज में जब गई तो मेरे दोस्त ना अपने घर पे ना वो देते थे, पूरा अकाउंट देते थे, इतने पैसे यहाँ पे खर्च हुए। तो मैंने, बच्चा सीखता है तो करता, मैंने भी दिया। मेरे पापा ने मुझे इतना डांटा, बिना बोले ही आपने किया होगा कि ये बच्चे कर रहे हैं। ऐसे ही करना होता होगा। नहीं मैंने बोला हाँ तो मैंने नहीं कर, ये नहीं मैंने सोचा, मुझे लगा ये कोई अच्छी हैबिट है। मेरे पापा मैंने इतने पैसे यहाँ पे खर्च करे, इतने पैसे यहाँ पे करे। मेरे पापा को इतना गुस्सा आया। मेरे पापा ने अपने मुंह पे उंगली रख दी, ठीक है चुप। मुझे भी याद है तो मैं फर्स्ट ईयर में थी। ये बहुत फनी स्टोरी है। मुझे लगा तृप्ति भी करती है, अंजलि का भी करती है, सब करते हैं। मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। उसके बाद नहीं बताया मैंने। फिर अब पीजी वीजी में रहते होगे दिल्ली में, कैसे रहते थे? नहीं पहले हॉस्टल में थी,
शुरू के 2 साल, फिर ना हॉस्टल में ना वो थोड़ा शराब वराब पीती थी लड़कियां, नशे करती थी, बॉयफ्रेंड्स वगैरह होते थे उनके, तो ना वो होने लग पड़ी थी कि तेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, या फिर कुछ लोग डरते थे कि भाई इसके तो पापा आते हैं, मतलब मेरे दोस्त भी तो मुझसे बात भी नहीं करता था, इस पापा आते रहते हैं, कुछ बोल देंगे तो पापा को ले आएगी ऐसे। तो ना फिर मैंने बाहर अपार्टमेंट ले लिया था। मेन रीजन ये था कि वहाँ पे लड़कियाँ वो ड्रिंक करती थी। शायद मैंने एक चीज़ पहले पूछ रखी और आपने बता भी रखी। मैं मेन भूल रीजन जाता यही हूँ, था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। बाहर भी सही था, नहीं इतनी सारी चीजें होती हैं, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है याद रखी जाए, है ना? हमारे ब्रेन की फंडामेंटल वही वो होती है, जो चीज़ काम की हो वही याद रखता है, जो चीज़ काम आने वाली हो। हाँ, पर देखो ना दिमाग कितना कितना अपने आप में स्मार्ट बनता है कि जो मेरा मर्जी है मैं रख लूँगा दिमाग में, है ना? जो मतलब मैं तो सच में मेरा बेसिक चीज़ उसकी होती है भुलाने की, और अगर हम भुलाए ना, याद ही रखते जाए तो पागल हो जाए, है ना? अननेसेसरी इतनी चीज़ें होती हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में एक इंसान को, कितने याद मैं ना रखें। मेडिटेशन कर रही थी आज सुबह, तो मुझे ना थॉट्स आ रहे थे अजीब अजीब से, जिसके कोई व्यूज नहीं है, तो मैंने अपने मन को पकड़ा गली से, मैंने देख सुन तू तो बकवास कर रहा है, तुझे लग रहा है मैं उलझ जाऊंगी, मैं नहीं उलझूंगी, तू बच्चा है मेरे सामने। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, तो मैंने कहा ये बकवास तो बंद कर ना कर, मुझे हल्का फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा रूटीन है ना मैं तुझसे वही फॉलो करवाऊंगी, सच्ची कह रही हूँ, यही हुआ। हलवा फर्क नहीं पड़ता। क्या बात सोच रहे हो? ये बोला मैंने कहा कर ले, जितनी बकवास करनी है कर ले, करवाऊंगी वही जो रूटीन है, मत सोच कि इधर से अभी मैं मेडिटेशन से उठ जाऊंगी, परेशान होंगे, फिर से तुझसे बैठने जाता ना एक जगह पे शांत, या फिर मैं अपना रूटीन चेंज कर दूंगी, या फिर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं सब करूंगी, तो अब तेरे पे है, तो उनको खुशी खुशी से कर ले, या फिर तू ऐसे ड्रामे करके कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर ले, नाचते रहे रोते रहे, जो मर्जी करना है कर ले, करवाऊंगी वही जो मुझे करना है, जो मैंने प्लान किया आज के लिए। आप ऐसे ये बात कब से करते हो अपने आप से, इस तरीके से ही? हमेशा मैं 6th क्लास से करता हूँ ऐसी बात, जब मेरे अलग ही मज़ा आता है, और अकेले में ही हो पाती है जब हम एकदम अकेले, और ज़्यादातर मैं चलते हुए करता हूँ, जैसे मैं कहीं आसपास जाना है, कहीं पे कुछ छोटा मोटा लाना है, या पहले मैं स्कूल जाता था तो थोड़ा वॉक करना होता था, तो मैं ऐसे बात करता था, फिर मेरे साथ कुछ कई बार मैं कई बार तो लोगों के सामने अपने आप को रोकती हूँ, मैं पागल हो गई है। अकेले अकेले मैं बहुत बात करती हूँ अपने आप से, बहुत तो नहीं मतलब करती हूँ। करनी चाहिए। बाद में मैंने ये चीज़ पढ़ी कि ये चीज़ अच्छी होती है, हेल्दी होती है। पहले तो मैं सोचता था पागल तो नहीं हूँ मैं। हाँ वही मैं शीशे के सामने भी करती हूँ, मैं शीशे के सामने कभी ऐसा नहीं होता, मैं भूल भी जाऊँ ना, मुझे याद आता है, मैं फिर से शीशे के सामने आती हूँ, मैं आपको किस करके आती हूँ ऐसे। ये काम तो नहीं करा मैंने अपने आप को, नहीं मैं तो करती हूँ, ये तो मैंने अभी शुरू किया 3-4 साल से। मेरे को एक बार एक फ्रेंड ने, मेरे आकाश लामा ने, ये सजेशन ज़रूर दिया था कि शीशे के आगे खड़ा हो, और उसने मेरे को 10 लाइन बताई कि ये लाइन रोज़ बोला कर शीशे के आगे खड़े होके, लेकिन वो लाइन कुछ ऐसी थी मेरे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, मैंने कभी बोली ही नहीं। तो बता आलिया भट्ट ना बहुत मिरर एफर्मेशंस करती है बहुत ज़्यादा, तो मुस्लिम ये मुझे अभी पता लगा जब मुझे अपने आप पर डाउट होने लग पड़ा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो ना उसने ना वो बोलती थी, उसने बोला था एक इंटरव्यू में कि उसको ना रणबीर कपूर बहुत पसंद है, ठीक है? एक इंटरव्यू में उसने बोला था तो कि ही इज माय क्रश, एंड तब वो सिर्फ 17-18 साल की थी, 19 साल की, एंड ये था 30+ है ना। तो देख लो, नाउ दे आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड,
वो तो है, पर अब वो भी बढ़िया उससे थी, रणबीर कपूर कहीं और कर लेता फिर ये बात तो कुछ रह नहीं वो जाती। चीज ठीक है, फिर वो चीज नॉर्मल रह जाती है। बट मैं बस यही कह रही हूँ ठीक कि है, उसने उसका अट्रैक्ट 6 करी होगी। साल का रिलेशनशिप कटरीना के साथ 6 साल का रिलेशनशिप है रणबीर कपूर का। इतना लंबा रिलेशनशिप मुझे हाँ, नहीं उसके बनता। इतने इज अ रिलेशनशिप प्योर रहे प्ले बॉय। कैटरीना कपूर के साथ ही ठीक और है। कईयों के साथ रहे उसके। एंड मैं बताऊँ, कटरीना, दीपिका, सोनम, पता नहीं कौन कौन, कितने सही सही एक्ट्रेसेस, दिव्य, आलिया भट्ट तो पानी भरती है उनके सामने, अगर वैसे बोला जाए तो। हाँ। आलिया भट्ट क्यूट है, सुंदर थोड़ी है। मतलब एक जो ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी, जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, है ना, कैसी कुछ भी नहीं मतलब लगती आलिया डिफरेंट, भट्ट, ऐश्वर्या राय हो हीरोइन गई। तो लगती ही नहीं, कुछ तो हाँ, तो इस बिल्कुल तरीके हीरोइन से कुछ लगती नहीं है। है ना। एंड स्टिल ही गॉट मैरिड टू हर एंड शी इज डम। दिमाग में इतना नहीं है, हाँ, ठीक है, उसके बट कई वैसे इंटरव्यू समझदार भी हैं। है ना। कटरीना से कभी डिस्कस करके देखना किसी भी टॉपिक पे, इवन इंडिया के बारे में या कुछ भी। शी हैज सो बहुत हाँ। बहुत दिमाग है उसके पास ना। शी रीड्स अ लॉट, बहुत पढ़ती है वो। दीपिका भी डम भी है वैसे तो, बट सुंदर बहुत है, ठीक है। तो वह बात ये है कि उसकी लाइफ में इतने लोग आए और टिका नहीं, ठीक है, और ये सिर्फ एक मूवी करी इसने इसके साथ, है ना। एंड जबकि कटरीना ने ना आलिया को बहुत कुछ सिखाया है। कटरीना और ये सेम जिम में जाते थे, तो जब वो रिलेशनशिप में रणबीर कपूर के साथ में कटरीना, ठीक है, तो सोचो जो बंदा किसी से शादी नहीं कर रहा था एंड इतना मतलब चीजें, एंड देन आलिया गॉट प्रेग्नेंट और फिर उसको शादी करनी पड़ी, जैसे मर्जी करनी पड़ी। यूनिवर्स ने जैसे मर्जी सेंस बनाया चीजों को, बट बनाया ना, अच्छा। है ना। हाँ, तो मतलब देखो, जैसे मर्जी जो बंदियां इतनी मेंटली स्टैब्लिश थी, करियर वाइज इतना टॉप थी, सुपरस्टार्स थी, फीमेल सुपरस्टार्स, है ना, चीजें, वो बंदी यूं से शादी, और सब करना चाहती थी उससे शादी। दीपिका पादुकोण से शादी करना, दीपिका तो डिप्रेशन में पहुंच गई जब इसने उसको छोड़ा, ठीक है। कटरीना के साथ ये लिव इन में रह रहा था 6 साल से, ठीक है, और कटरीना भी इससे शादी करना चाहती थी, बट फिर बाद में कटरीना ने इससे ब्रेकअप किया, ठीक है। इसने क्या किया, मतलब म्यूचुअली था, है ना। तो जब ये इनकी लास्ट मूवी थी जग्गा जासूस, इसने बड़ा गंदे से बिहेव किया कटरीना के साथ, बहुत गंदा बिहेव था इसका, बहुत ज्यादा गंदा। मतलब जैसे कोई स्टेप कर रहे हैं, उस स्टेप में ना ये उसके सपोर्ट पे खड़ी है, डांस कर रही है, तो उसको छोड़ के नीचे गिरा के चला गया। मतलब इतना गंदा बिहेवियर था, है ना। तो इतना स्पॉइल्ड बंदा, सोचो कितना बेकार बंदा, है ना। नाउ ही इज अ फैमिली मैन, ही हैज अ डॉटर, है ना। तो सोचो, है ना। और आलिया भट्ट के पहले वाले कोई रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो ढंग के ठीक नहीं रहे हैं। आलिया भट्ट की जो छोटी बहन है वो खुद डिप्रेशन में थी, बड़ी बहन है पूजा भट्ट जो है, उसको खुद देख लो, उसकी लाइफ में शादी नहीं करी उसने, एज देख लो उसकी है। आलिया भट्ट इज स्टेबल, क्यों? वो इतना पॉजिटिव परफॉर्म करती है ना चीजें, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस करती है वो मिरर के सामने, खुद बोला था उसने। हाँ, तो सारी चीजें मैटर करती हैं। आप अपने आप को क्या बताते हो ना, वही चीज आपको बनाती है ना। आपका ब्रेन आपको क्या बता रहा है? आपका ब्रेन बता रहा है ना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जो आपने अपने दिमाग में डाली है, देख के, सुन के, है ना, उन बेसिस पे। लेकिन आप क्या बताना चाहते हो ना अपने आप को, आप बताओ, क्योंकि वो चीजें आपको कोई नहीं बता रहा, इवन आपका खुद का ब्रेन भी नहीं बता रहा, है ना। तो वो चीजें बोलो, जो भी चाहिए ना वो चीजें बोलते रहो, आई एम दिस, आई एम दैट, है ना। अरे मैं बोलती रहती, छत्तीसगढ़ में जज बनने से पहले मैं बोलती रहती। बिल्कुल अट्रैक्ट होती हैं जो हम कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। सारी चीज़ पता भी नहीं है हमें। बहुत सारी चीज़ जो आजकल लॉजिकल है वो 20 साल पहले अनलॉजिकल थी, जो प्रूव नहीं हुई थी।
बिल्कुल। हम्म, सही बात है। बिल्कुल होता है। हम्म, 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 एक बार मैं भी इसके बारे में बहुत सोच रहा था कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस, मैंने पहला मैसेज किया और इतने लोग हैं इस दुनिया में, इतने उल्टे सीधे लोग हैं, मैं भी उल्टा सीधा हो सकता था उसके नज़र में, लेकिन उसने भी तुरंत ही, और वो ये भी कर सकती थी कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं भी ऐसे कर सकता था कि टेलीग्राम अनइंस्टॉल है, पड़े रहने दो, कौन करेगा। फिर मेरी आईडी भी नहीं बनी हुई थी, मैंने पता नहीं मैंने कैसे इतनी फटाफट आईडी भी बना ली, मेरे कुछ पता भी नहीं था कि उसमें आईडी होती है। अगर लॉजिक बोलता कि यार छोड़ना यार, इतने सारे काम है, इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, ये वो भले मेरा लॉजिकल माइंड काम कर रहा होता है, आपको कर रहा होता, नहीं होती ना चीजें, है ना। तो हर जगह लॉजिक मत लगाया करो, है ना। मन बोल रहा है कि पहले खाना खाऊं या फिर एक्सरसाइज जाऊं, जो भी जिस टाइम पे सामने है कर लो, सोचो मत, सही बात है। है ना। एक्सरसाइज सामने एक्सरसाइज कर लो, खाना सामने खाना खा लो, बट करो, जस्ट डू इट, उलझो मत, ये करो वो करो वो करो ये करो। यू आर जस्ट हियर टू एक्सपीरियंस, यू नो, यू आर जस्ट काम करने के जो सॉरी हमें करने सॉरी। होते हैं दिन में, 4-5 काम होते हैं दिन में मोटे मोटे जो हमें करने होते हैं, उसमें से 1-2 भी हो जाएं तो भी बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ, करना ज़रूर चाहिए कुछ नहीं ना कुछ। वो ठीक है, मैं बस यही कह रही हूँ कि जस्ट नो योर वर्थ, अपना हाँ टाइम कितना वैल्यूएबल है, उन चीज़ों को समझो एंड उस डायरेक्शन में काम करो, हाँ हाँ। एक्सपीरियंस करो, बांटो मत चीज़ों में कि नहीं ये तो ऐसे होता है, वो तो वैसे होता है, ये तो उसने ऐसा बोला, उसने वैसे बोला, लॉजिक या फिर लॉजिक में मत जाओ, ये तो सुपरस्टिशियस है, ये तो ये है, ये तो वो, ये वाई छोड़ दो, है ना। ज़्यादा ना जजमेंट छोड़ करो। दो चीज़ों, खुल जाओ, खोलो अपने आप को, जस्ट एक्सपैंड। शिव भी तो बोल सकते, यार शिव भी तो बोल सकते थे ना, अरे यार ये तो विषय है, मैं क्यों पीऊं, मर जाएगी दुनिया, मरेगी तो मुझे क्या, है ना। दिए गए ना, दिया उन्होंने, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि माँ भगवती आएंगे और उनकी कंठ पे हाथ रखेंगे, उसको कंठ पे रोक देंगे, है ना। हाँ रोक बिल्कुल। दिया ना उन्होंने, कंठ पे ही, है ना। उसके बाद उनके पावर्स और बड़े हैं, सोचो उनको पता ही नहीं था कि वो विष भी अंदर कोई समाहित कर सकता है, हलाहल ऐसा विष कि यू नो जिससे पूरा संसार नष्ट हो सकता था, है ना। नीलकंठ कहलाए, पूजे जा रहे हैं नीलकंठ के रूप में, है ना। तो ये तो संसार का एक संदेश है ना कि जस्ट डोंट फाइट, डोंट यू नो रन, जस्ट एक्सपैंड योरसेल्फ, डोंट एक्सेप्ट, जस्ट एक्सपैंड, अपने आप को बढ़ा लो इतना, अपने आप को इतना विस्तृत कर लो, इतना वाइड कर लो, ओपन कर लो कि सब समाहित है ना। कि बुरी चीज भी फायदा ही करते हैं आपका, है ना। सीमा ही नहीं है वैसे भी, हाँ ह्यूमन बिल्कुल विल बिल्कुल जैसे कैन डिफाई ऑल लॉजिक्स। बिल्कुल, मैं जो बताती हूँ, जैसे मेरे को थोड़ा सा हेट मिलता है ना, ऐसे हेट मिल रहा है या यू नो, और फॉर नो रीजन, कुछ बुरा करा भी नहीं मैंने, अच्छा ही किया सामने वाले का, बट स्टिल आई एम गेटिंग हेट, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग अननेसेसरी गॉसिप या जो भी बुरा जो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं ना सोचती हूँ कई बार तो कि जवाब दूँ, है ना। ये भी आता है कि इनकी औकात क्या है, ये वो आती है, सब चीजें आती है वो, क्योंकि वो शैतान तो बैठा है ना इंसान के अंदर। नहीं, हमें फिर मैं अवेयरनेस सोचती होनी हूँ, चाहिए उतनी कि हमें, जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, अब हमें इसकी भी तो अवेयरनेस होनी बिल्कुल, चाहिए, हाँ ये तो चीज़ उसके बाद ना, गलत है लेकिन हम बोलेंगे नहीं, तो बस पता है। बिल्कुल, तो उधर क्या होता है ना, अगर कभी हमने स्टार्ट हो रही है और वहाँ पे बहुत नेसेसरी बन गया जवाब देना, तो मैं देती हूँ, ठीक है। या फिर वो चीज़ अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे अंदर अंदर खाती रहेगी, तो मैं देती हूँ। हाँ अदरवाइज आई जस्ट चूज टू मूव, ये हाँ ठीक है, इनके पास यही है देने के लिए, क्योंकि यही दे सकते हैं, है ना। हाँ। और ये चीजें मुझे संभालेंगी, ये मुझे बिगाड़ेंगी नहीं, है ना। और वो डिज़र्व है भी ना, नहीं जैसे करते आंसर, वो एक सेकंड भी हाँ वो डिज़र्व नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे कबीरदास जी कहते हुए हैं कि निंदक नियरे राखिए, है ना, जो निंदक है ना, आलोचक है आपके, और रखो, क्योंकि वो बिना साफ होने का काम करता है,
बिना साबुन के, है ना? अब मैल पूरा उतर जाता है, तभी तो आप अंदर जाते हो, अपने अंदर जाते हो, है ना? अदरवाइज सब अच्छे अच्छे बोलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे लाइफ में, यार सब सॉर्टेड है। तो निर्मल कर बात देते वही हैं है स्वभाव। कि अल्टीमेटली जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इसका शनि बहुत खराब है, मेरे साथ ही आज मैं नहाते हुए सोच रही थी ये बात तो शनि खराब होना भी, जो जिसके शनि खराब होते हैं ना वो लोग इतना ऊपर जाते हैं, क्योंकि शनि आपको क्या देते हैं? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये करो, बेटर करो। तुम ऐसे एज अ पिग तुम 24 घंटे बेड पे नहीं पड़े रह सकते, उठो, चीजें करो, बेटर चीजें करो। शनि आपको बहुत देते हैं, शनि आप में बैलेंस लेके आते हैं, डेडिकेशन लेके आते हैं, जो भी आपको शनि आपको इतना सक्सेसफुल बनाते हैं, इसीलिए वो आपको परेशान करते हैं, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए इंसान को इतना कदम फूक के रखने की जरूरत पड़ती है, किसी को शनि खराब होता है तो एवरीथिंग इज जस्ट आपको चीजें सही करने के लिए, है ना? मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं शेयर नहीं करूँगी। मतलब मेरे शॉर्ट टर्म के लिए तो इसलिए अच्छे नहीं है वो, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे बहुत अच्छे। मैं थोड़ा सा भी अगर आउट ऑफ ट्रैक होती हूँ ना, या तो बीमार पड़ जाऊंगी, या फिर कुछ भी हो जाएगा उल्टा पुल्टा, ठीक है? तो वो एकदम से मैं ट्रैक पे आती हूँ, यार मैंने ऐसे करा इसलिए ये हुआ, है ना? जैसे मुझे ना सब बोलते हैं कि तू सिंगल क्यों है, मैं ना अगर उस इंटेंशन से किसी के साथ 10 मिनट बात करती हूँ ना, 5 मिनट 10 मिनट भी, वो थोड़ा वो वाले इंटेंशन से, डेटिंग वाले इंटेंशन से, या फिर मेरे को अगर इंटरेस्ट है सामने वाले में किसी पे हल्का फुल्का, या किसी को मेरे में, अगर मैं उस इंटेंशन से बात भी करूँ ना, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, और मैं गंदी बीमार पड़ती हूँ, ठीक है? मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को रोका जा रहा है, मेरे को यूनिवर्स के थ्रू मेरे स्पिरिट गाइड्स रोक रहे हैं कि नहीं, तू इन सब चीजों के लिए नहीं बनी है, जैसे तेरे काम की चीजें नहीं है ना? तो या फिर मैं थोड़ा सोशलाइज करना शुरू करती हूँ, जो चीजें मतलब मुझे बस यही लगता है कि जो चीजें मेरे काम की नहीं है ना, और वो मैं कर रही थी, तो मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स या कोई सुप्रीम पावर है जो मुझे रोक लेती है ना? यही तो पावर है जो आपको पता चल जाता, पता है ये बात, नहीं तो लोगों को तो पता ही नहीं होती। एक बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके लिए चॉकलेट नुकसान है, बेशक वो उसे कितनी अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है लेकिन अच्छी है नहीं उसके लिए, वो बस लग रही है, उसे पता भी जैसे अब नहीं। इस बार हुआ ना, मेरे को डायरिया हुआ, जो चीजें हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, तो सब बोल रहे हैं अरे बताओ कैसे हो गया। मेरे पापा ने पता क्या बोला? कुछ नहीं होता, डिक्लेटर हो गया, सब डिटॉक्स हो गया। वो आपने मुझे बोल दिया। मतलब ये नहीं किया अरे ऐसे, हाँ ये सब डिटॉक्स हो गया। मैं खुद भी यही बोल रही थी, मेरी मम्मी कर रहे थे ऐसे, वही ऐसे हो गया, सब बड़े डिटॉक्स हो परेशान हो रहे जाता हैं, है। नजरें उतार रहे हैं मेरी। हाँ बट ठीक है, मैं बोल रही थी कि मेरे को ना थोड़ा कंजस्टेड फील हो रहा है, मेरा मन भरा भरा फील कर रहा है ऐसे। एंड अगर मैं एक्सरसाइज करती, चीजें एग्जीक्यूट कर देती, शायद वो ना होता, बट वो इस तरीके से भगवान रिलीज करेंगे, आप कैसे ना कैसे करेंगे। सही मुझे है। जिंदगी में कोई वोमिट वगैरह नहीं होता, ठीक है? गाड़ियाँ अलग चीज है, बट मुझे वोमिट हुआ है, सोचो, है ना? तो ये उनके साथ ही होता है जो फेवरेट चाइल्ड होते हैं उनके, नहीं तो लोग जिंदगी भर निकल जाते हैं, तो वो बड़ी चीजें बनती है लाइफ में, या वो ग्रोथ नहीं करती उनकी, ना? तो यही है जो हो रहा है ना, जस्ट एक्सेप्ट इट, प्यार से, कि भगवान जो दे रहे हैं ना, बड़े प्यार से उसको ग्रहण करो, जो भी दे रहा है। मैं पड़ी हूँ, मेरा बॉडी दुख रहा है, मुझे खड़ा नहीं हो जा रहा है पुश करने के लिए भी, एंड आई वाज लाइक राधा 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 राधा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, मैं ऐसे कर रही हूँ मेरे घर पे। आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस था, तभी आप मेरे को ऐसे कह रहे थे। आपको भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस हुआ था, आपने करके देख रखा था। अरे मुझे इतना, वही मैं बोल रही हूँ ना, वही इतना हिम्मत वो दे रही थी लेटेस्ट आप। हुआ, मेरे को इतना पेन हुआ ना। कब की बात है? बैठ रही हूँ डेट? कभी देख रही हूँ, पहले, आपसे पहले सर, आपसे जस्ट पहले, आपसे 2-4 दिन जस्ट पहले। पहले। तो एंड यू आर नॉट गुड, और सिर्फ मैं खुद भी इतना ठीक नहीं थी, मैं भी हीलिंग प्रोसेस में, अभी परसों तरसों तक, ठीक है? मेरे को भी दिक्कतें हो रही थी, फिर मैंने कुछ अमेंडमेंट्स किए अपनी लाइफ में, एंड आई स्टिल आई वाज टॉकिंग टू यू। तो मुझे ना ये मतलब उधर भी ना मैंने अपना रोना नहीं रोया, यार मुझे भी ऐसे हो गया, ये वो ऐसे वैसा, है ना? ऐसे मतलब ये अब मैं वर्ड मत डिस्कस कर यूज रही हूँ, करो। अब मैं इसको हंस के, है ना, अब मैं इसको हंस के डिस्कस कर सकती हूँ। उस टाइम पे मैं रो रो के बता दिया, इतना वेट लूज हो गया, मैंने इतनी मुश्किल से बढ़ाया था, ये कर करके मैं कर रही थी, बट मैंने नहीं करा, मैंने कहा नहीं,
तो नेगेटिविटी नहीं, वो नहीं करेगा, मैं अपनी करूँगी नहीं, पॉजिटिव देती हूँ। तो ये काम करने भी नहीं ठीक है, चाहिए। देखो अब चीज़ें सॉर्टेड है क्या? नहीं नहीं, ये चीज़ का अदला बदला नहीं करना, पॉजिटिविटी का अदला बदला करना है हाँ, ना? हाँ मैं भी नहीं करता तो वैसे, ये मैंने मजे मजे में ही कर लिया था। अरे मुझे पता है कितने मजे हो रखे थे, मुझे सब पता है। हम्म, इसलिए ना मुझे पता है तुम्हें खुश होकर भी चीजें बता रहे हो ना, कैसे हो रही है चीजें, मुझे पता है कि वो किस किस इमोशन के साथ बाहर आ रही है वो, फिर मैं उसी के हिसाब से दवाई देती हूँ मैं। बातें कभी ज़्यादा। कड़वी कभी मीठी। हाँ, क्या कह रहे हो? बातें ज़्यादा काम करती हैं, दवा कम। माइंड से ही होता है क्योंकि मेन। अरे हाँ, एक आपको छोटा सा यार इंसिडेंस बताता हूँ, छोटा सा। हाँ अभी बताओ, मेरे जीजा ने मेरे पहले को टाइम बताया। बताओ क्या हुआ है। 349। 349 ठीक है, कॉल रखना है क्योंकि ना ये 4 बजे से ना वो है, एक मीटिंग है, ठीक है 4 ठीक बजे से है। मीटिंग है और चलेगी फिर वो। हाँ बताओ हाँ, तो बताओ। एक मेरे जीजा के ना एक रिश्तेदार थी, उनका डेंगू हो गया था। 1 मिनट। हाँ, तो उनकी ना प्लेटलेट्स गिर रही थी। तो एक बार तो उनकी प्लेटलेट्स इतनी गिर गई कि बहुत लो पे आ गई एकदम, और डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि अब इनको एकदम आराम करने के लिए बोल दो। फिर मेरे जीजा गए थे उनकी रिपोर्ट लेने, तो प्लेटलेट एकदम डाउन। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो है, कितनी बड़ी प्लेटलेट्स मेरी है घटी। आ रही आवाज़? तो उन्होंने बोला बढ़िया, हाँ हाँ मैं समझ गई मैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अब बढ़नी शुरू हो गई है, और हाँ थोड़ा बहुत अपना आप करना शुरू कर दो, नारियल वारियल एंड पियो। शी स्टार्टेड गेटिंग बेटर, हाँ, है ना? और उनकी फिर ऐसे वो उठी और उनमें ऐसी एनर्जी आई, कपड़े वपड़े सब उन्होंने हाँ उठा के ऐसे फेंके, हाँ और हाँ 2-3 नारियल पिए, और अलग ही एनर्जी। ऐसे ही होता और फिर उनकी है, ऐसे ही प्लेटलेट्स होता है बढ़ने लग मेरे गई। ये माइंड का खेल होता है, ये बता रहे थे। माइंड का गेम है, पूरा माइंड का गेम है। पता है हाँ। मेरे पापा हमसे बोल रहे हैं कई बार फोन पे मुझे कह रहे हैं मेरे को इधर ये दर्द हो रहा है उधर वो हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है रात को। तो मैंने ना 1-2 घंटा पापा से बात करी बैठ के आराम से, सब किस्से कहानियां सब मुझे सुने मैंने। और मैंने उनको बस बार बार यही बोला कि अरे मैंने कहा आप ना ज्यादा अपने स्पिरिचुअली एक्टिव हो ना, आप बहुत ज्यादा वो हो, आपके अंदर ना डिवाइन पावर्स है, देवीय शक्ति है आपके अंदर, जो देवीय शक्ति होती है तो कम नींद आती है। ऐसे ऐसे करके बोला मैंने। मेरे पापा 7 बजे उठे सुबह। इतनी सही नींद आई उनको। तो यस, इट्स ऑल अबाउट माइंड, द माइंडसेट। माइंडसेट का ही फर्क है ना? सही बात है। एक बंदा का ना एक्सीडेंट हुआ, बहुत पहले की बात है, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, मतलब मेरे को बचपन में कभी स्टोरी सुनाई गई थी 7th क्लास में, पापा ने शायद सुनाई थी कि उसका ना एक्सीडेंट हुआ बाइक पे भयंकर, और वो देखा उसने आसपास और वो रात को उठा के बाइक उठा के चल दिया। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत चोट हो गई, ठीक है। तो अंधेरा था तो वो अपना घर पहुंच गया। ठीक है, उसने घर जाके ना जैसे देखा, अपने घर जाके रोशनी में गया अपने घर पे, तो ये बोल दिया कि अरे तेरे तो पीछे बैक पे से पूरा स्किन ही गायब है, जो बैकबोन होती है यहाँ से। उसे शीशे में देखा और देख के डर गया और वो तभी मर गया। सोचो, बिल्कुल ऐसे होता है। तो मतलब जब तक उसे पता नहीं था ना कि वो इतना लॉवेस्ट कंडीशन में, तब तक ही वाज गुड। जैसे ही पता लगा ही गॉट डाइड। तो यस, माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यही आपको ऊपर लेके जा सकता है, ये नहीं चला सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, अफर्मेशन का यही काम होता है। जब पूरी दुनिया आपको बता रही है ना भाई तू नहीं कर पाएगा, सब बुरा 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 दे रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को अच्छा बताने की, अच्छी चीजें बताने की। अरे भाई तू कर लेगा, मैं कर लूंगा, कर रहा हूँ, कर चुका हूँ और कर लूंगा। तो ये होता है अफर्मेशन। बट हम उसको नेगेटिव लेके चले गए हैं थोड़ा सा ना, सब छोटी बातें हैं, सब ये है वो है। पागल होते हैं वो लोग। कुछ भी हो जाओ, सबसे पहले तो अपना ऐसे रहना चाहिए पॉजिटिव, अपने आप को बोलो कि सब ठीक है, सब ठीक है, अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होता। और हंसी मजाक वाला कोई भी ऐसा डॉक्टर वगैरह भी होता है जो थोड़ा हंसी मजाक वाला है ना, वो अलग ही अच्छा सा होता है।
अरे कुछ नहीं है, जो थोड़ा हंसी मजाक भी छेड़ दे रहा है, और कोई भी प्रोफेशन में है ऐसा बंदा जो थोड़ा मज़े मज़े में है ना और काम कर दे रहा है, वो अलग ही होता है। हो जाती है चीज़ों। मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं, तो अभी जैसे मम्मी बोल रही हैं कि ऐसे ये हो गया वो हो गया, इतनी कमजोरियाँ क्यों की, ऐसा वैसा। पापा तो मैंने बोला, मैंने कहा शेर हूँ मैं, कुछ नहीं होता मुझे, मैंने कहा चीता हूँ मैं। तो चीता। मेरे पापा पता है क्या कह रहे हैं, अच्छा ये बता माता रानी का शेर है या मतलब ऐसे जू वगैरह वाला वैसे। ये चीता वाला कौन चल सा रहा वाला है क्या शेर है? आजकल सोशल मीडिया पे? पता नहीं, मेरे को तो शुरू से बोलते थे, मेरे दोस्त वोस्त बोलते थे ना, ओ चीते क्या हाल है, शेर क्या हाल है, ऐसे पता मतलब नहीं ये मुझे ना क्यों बोलते हैं ऐसे बात नहीं ये। करते। मैं मामा के घर गया था सर्दियों में, जनवरी में गया था, तो वहाँ पे एक काकू मैं तो सोशल आया मीडिया था। पे नहीं हूँ। वो मेरे को तब भी चीता बोलता था। कल मैं वहाँ गया, कल भी सारे चीते चीता ही कहते ऐसे ऐसे कर रहे। फिर मेरे को याद आया वो भी, चौधरी जी भी कह रही थी चीता, और ये भी हाँ, ये आज फिर चीता तो इसका देखना पड़ेगा ठीक नेट है पे। यार। नहीं, सोशल मीडिया में तो क्या नहीं चल रहा, सभी कुछ चल रहा है ना। बट इट इज व्हाट इट इज, है हम्म, ना। तो दिमाग लगाना। ठीक है बाकी चौधरी तो जी मैं आप। काम कर रही हूँ, है ना। ये तुम्हें पता है, एक चीज हाँ बताती हूँ, फनी चीज बताती हूँ। हाँ। मेरे ना एक स्लीपर थे, ठीक है, मेरे को मुझे बहुत शौक है स्लीपर शूज और ये सब कपड़ों का ना, बहुत शौक है मुझे। हम्म। लेती रहती हूँ भले ही ना पहने। हम्म। मेरे ना स्लीपर थे, मैंने 2-3 साल पहले लिए थे। तो हाँ। एडा के थे स्लीपर थे, ठीक है, डेली यूज के। तो हम्म। ना पहले तो वो टूट ही नहीं रहे थे। तो हाँ। फिर ना उसमें हल्की सी ना वो आ गई, क्रैक आ गई साइड में। तो फिर मैंने उनको पहनना छोड़ दिया। फिर मैंने उनको ना फेंकने नहीं दिया अपनी मम्मी को, ठीक है। मेरे हाँ। पापा कहते थे गांधी जी का चश्मा है, नीलाम होगा। मजाक उड़ा के। तो मुझे वो इतने पसंद थे, मैंने उनके जैसे ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, ऑनलाइन ढूंढा, शॉप मुझे मिले नहीं। हम्म। और मुझे उनसे इतना प्यार, मैंने पता है क्या किया, मैंने बहुत चीप सी हरकत की। मैंने फेविक्विक मंगवाया ब्लिंकिट से, और मैंने कल उनको चिपकाया और मेरे सामने रखे, तो मुझे देख के खुशी मिल रही है। और आज सुबह मैंने पहने भी थे वो नहाने से पहले। टूट गए थे? क्रैक आ गया था साइड में थोड़ा सा, और मुझे बहुत पसंद है, रेड कलर की है। ठीक है। वो फनी चीज है। इसके बराबर में पूरी पूरी वो रखी है, पूरी रैक भरी हुई है स्लीपर से, शूज से। बट स्टिल ये मुझे बहुत पसंद है, ये व्हाइट और रेड है। कुछ चीज़ें दिल के करीब होते हैं। अच्छा लगा मुझे काम करके, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में जो उनको चिपका के। मतलब होता है ना, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट फील होता है, हाँ। तो वो मुझे फील हुआ। अब मुझे उन्हें देख देख के ना अच्छा लग रहा है, नई नई सी लग रही है। अच्छा है वो, फेवरेट चीज़ ठीक करना अपनी। है ना। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ठीक है, चलो पांडे जी जाती हूँ, ठीक अभी है। मैं मीटिंग है, हैंड वॉश करूंगी, फेस वॉश करूंगी जल्दी जल्दी, नहीं तो मेरी शक्ल गंदी लगेगी। कॉल। हाँ 3 मिनट है, कर लो। यस यस यस, चलिए ठीक है, ओके बाय और बाय। ख्याल रखो, बहुत सारा खुश खुश रहो। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। और मिलते हैं। बाय ओके बाय। बाय बाय।